सभी किसान भाइयों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसके अलावा कार्बन की जो जैविक कार्बन है उसकी मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है। साथ ही साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन यानी कि जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वे लगभग 80% के करीब जिसके अंदर समावेश है। तो ऐसे फर्टिलाइजर का नाम होता है भाई, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, मस्टर्ड केक। यानी कि सरसों की जो खड़ी होती है उससे फर्टिलाइजर बनाएंगे। तो इससे फर्टिलाइजर बनाने का दो तरीके हैं। एक तरीका ये होता है, आप अपने खेत में जड़ों के माध्यम से अगर देना चाहते हैं तो इसको आप गोबर के खाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। गोबर के खाद में इसको डाल दें। 1 एकड़ के लिए लगभग 10 से 20 केजी, वो फसल की अकॉर्डिंग हमने फेरबदल करना पड़ता है। तो 10 से 20 केजी के अनुसार डलता है गोबर के खाद में। इतना ही उसके बराबर का गोबरा खाद ले ले। अगर हो सके, अगर अवेलेबल हो जाए तो इतनी ही नीम की खड़ी ले ले। तो जो मिश्रण बनेगा ये मिश्रण धमाकेदार बनेगा। हर फसल के अंदर आपकी चाहे किसी भी तरह का कोई रोग है तो वो भी रोग खत्म होगा नीम की खड़ी से। और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह के जो पौधे को न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है वो हर तरह के न्यूट्रिएंट खाद के रूप में अवेलेबल मिलेंगे। दूसरा तरीका ये होता है भाई, जिस किसान भाई के पास वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर है तो वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर के साथ, या अगर कल्चर नहीं है तो पानी के साथ इसका रेशो होता है। अगर आप बनाएंगे 200 लीटर तैयार करेंगे तो उसमें अगर आपने डाली है 20 केजी अपनी मस्टर्ड केक, तो वो जब भी आप स्प्रे करेंगे तो उस स्प्रे का रेशो होगा लगभग 10%। अगर उसके अंदर 200 लीटर के ड्रम के अंदर आपने डाली है लगभग एवरेज 10 केजी, तो उसका जो परसेंटेज होगा जब स्प्रे करेंगे तो वो परसेंटेज होगा लगभग 20%। तो अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। डालना क्या है, वेस्ट डिवा कल्चर है हमारा, और कल्चर के अंदर इसको डालने के बाद आपने करना क्या है, 3 दिन सुबह और शाम इसको इस तरह से घड़ी की सुई जो चलती है उस एंगल में सुबह और शाम लगभग 2 से 3 मिनट इस तरह घुमा देना है। घुमाने के बाद ये आपका 4 से 5 दिन में रेडी हो जाएगा। 4 से 5 दिन में रेडी हो जाता है। तो इसको जब भी आप यूज करें ऐसे घुमा के यूज ना करें। जब आपने यूज करना है तो उससे लगभग 2 से 3 घंटे पहले इसको अच्छी तरह घुमा दें। घुमाने के बाद 2-3 घंटे इसको छोड़ दें। 2-3 घंटे के बाद क्या होगा, ये जो इसका फार्मूला है, जो इसके अंदर जो कण है वो पानी के अंदर पूरी तरह मिल जाते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे फिर खाली इसका जो न्यूट्रिएंट है वो पानी में अवेलेबल रहेंगे। बाकी इसका जो ठोस लेवल है वो नीचे ड्रम के नीचे बैठ जाएगा। तो इसको फिर आप एक बार कपड़े से छानेंगे, दूसरा आप अपनी मशीन के अंदर छानेंगे। तो मशीन के अंदर छान के मैंने बताया था, अगर आपने 10 केजी से बना रहे हैं 200 लीटर में तो 20% का मतलब समझ लेना भाई, अपना 15 लीटर की जो टैंक है उसके अंदर लगभग आपने 3 लीटर। अगर आप इसको 20 केजी के हिसाब से बना रहे हैं 200 लीटर में तो आपने 10% का मतलब 1.5 लीटर। और इसको आप किसी भी फसल के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शुरुआती दौर में वनस्पति विकास में अगर इसका स्प्रे करते हैं हर हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंतराल पे, तो आपका वनस्पति जो विकास होता है हर पौधे का वो काफी मात्रा में बढ़ता है। साथ ही साथ ये कल्ले को, जो अपने कल्ले बोलते हैं, फुटाव जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ा सहायक होता है। अगर आप इसका सर्दी के समय इस्तेमाल करते हैं तो सर्दी के समय आपकी फसल को ये ठंड से बचाता है, जो पाले का जो प्रकोप होता है उससे बचाता है। इसको पानी के साथ भी चला सकते हैं। पानी के साथ चलाएंगे तो जब भी आप खेत के अंदर पानी लगाते हैं तो उसके नाली के माध्यम से इसको आप बाल्टी से या डब्बे से
आसानी से खेत के अंदर इसको अच्छी तरह हिला के और डब्बे से डाल दें और नाली के अंदर। और डालने का तरीका ये होता है, अगर बाय द वे आपका कोई भी एक क्यारी है, एक किले के अंदर अगर मान लिया आपकी 10 क्यारी है, तो एक क्यारी के अंदर आपने 20 लीटर आपने ये जो कल्चर है छोड़ना है। तो कैसे छोड़ेंगे, जब आपकी क्यारी लगभग चौथाई हिस्से की 25% भर जाए, तो उस समय उसके अंदर लगभग एवरेज है 5 ये हमारा सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइजर वो डाल दे। जब वो आपकी लगभग 50% हो जाए, तो उस समय आप इसमें लगभग 10 लीटर और डाल दे। जब वो 75% के आसपास वो क्यारी जब आपकी भर जाए, तो उसके बाकी बचा हुआ वो 25% वो भी उसके अंदर डाल दे। तो वो आपके पूरी क्यारी के अंदर खेत के अंदर मिक्स हो जाएगा। पानी के साथ छोड़ सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, ये साथ ही साथ आपकी कई तरह के जो कीट पतंगे होते हैं उससे भी रोकथाम करता है। ध्यान एक चीज का रखना आपने, इसको कभी पुराना ना करें। अगर आपका लगभग 3 महीने से ज्यादा अगर पुराना हो जाता है, तो इसके अंदर खतरनाक स्मेल हो जाती है, आप इसका स्प्रे नहीं कर पाएंगे। जिसकी आदत बन चुकी है वो तो स्प्रे कर लेता है, लेकिन नया आदमी तो जब भी आप इसको बनाए तो उतना ही बनाए जितना आपको यूज हो। यूज जैसे आपने सपोज करे आपकी किसी खेत के अंदर भाई 10 टंकी लगती है और आपने 10% का स्प्रे करना है, तो उसी हिसाब से आप एवरेज लगभग 15 लीटर पानी में लगभग 1.5 kg सरसों की खड़ी मिला लें और उसको अच्छी तरह से छान के 4-5 दिन के बाद, और उसको अपने पानी के साथ उसको मल्टीप्लाई करके और उसको अपने खेत में छिड़काव कर दें, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन जितना पुराना हो जाता है, एक चीज का फायदा होता है, जिस खेत में नील गाय, सुअर यानी जंगली कोई भी पशु अगर आता है वो नुकसान करता है, तो जितना ज्यादा पुराना होगा खेत के चारों तरफ इसका अगर आप छिड़काव करेंगे, तो आपके खेत के अंदर कोई भी आवारा पशु नहीं घुसेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।